हेलो बच्चों, यह वीडियो होने वाला है आप सबके लिए बेहद ही खास, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के उन समस्त वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जिसको बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। साथ ही उससे संबंधित यदि अन्य भी सवाल बनते हैं तो उन सवालों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप मेरे चैनल पर जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स डाले गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव पे अपनी कमांड रखेंगे। आई गारंटी कि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर लाएंगे। वैसे बोर्ड में जो है टोटल 100 ऑब्जेक्टिव दिए गए रहते हैं जिसमें से 50 को सॉल्व करना होता है और आप आसानी से कर पाएंगे। आइए जो है बिना देर किए हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि P/Q के रूप में जो है 0.41 रेकड़ी को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन है 0.41 के ऊपर रेकड़ी है, दोनों के ऊपर है और इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो बाबू ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। जितना भी अंक रहता है ऊपर उसको लिख दीजिए। जैसे टोटल 041 और दशमलव जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं है उसको माइनस भी कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 41 के ऊपर रेकड़ी है, यहाँ इसके पहले 0 है, 0 के ऊपर रेकड़ी नहीं है तो माइनस कर दिए, बचा जितने अंकों पर रेकड़ी है नीचे उतना ही 9 लिख दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको। तो यानी इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 41/99। वैसे इसी को शॉर्टली बता दिया जाता है कि भाई ऊपर जो है, जैसे कि एक और मैं सवाल अपने मन से दे दूं, ये पहले इसका आंसर मैं बता दूं। ऑप्शन नंबर आपका 41/99 ऑप्शन नंबर सी है। जैसे एक सवाल दे दे कि 0.3 के ऊपर रेकड़ी, तो देखिए तो एक अंक है ना, एक अंक को जो भी है उसको लिख लो, पहले जो भी ऊपर संख्याएं दी गई लिख लो और फिर एक के ऊपर रेकड़ी है तो एक ही 9 नीचे रहेगा। यदि सॉल्व होने वाला है, कटने वाला है तो काट लेना। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, 1/3, 1/3, एक में 3 से भाग देकर देखो इतना ही आएगा। क्या आता है, इससे भाग देते हैं तो 0.33। ये लगातार कंटिन्यू है, इसी को तो या तो बिंदु या तो रेकड़ी जो भी है देना होता है देते हैं हम लोग। यदि जो है 0.18 के ऊपर रेकड़ी हो तो क्या होगा, तो 18/2 के ऊपर है तो 2 9 नीचे हो गया। कटने वाला हो तो काट लो, 9 दूनी 18, 11 9 99, 2/11। 11 से 2 में भाग देकर देखिएगा आएगा आपको सेम टू सेम आएगा। यदि जो है एक लेते हैं 10/3, आपने देखा होगा इसको भाग करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3.33 ऐसे आता है। यानी 3.3 के ऊपर या तो बिंदु या तो रेकड़ी इस तरह दे दे और कहे इसको P/Q के रूप में बदलो, तो डेफिनेटली जो है इसी का तो ये रूप इस रूप का आया हुआ है, इसको बदलेंगे तो ऐसा ही आना चाहिए। आइए इसको देखते हैं बदलकर। यहां 3.3 के ऊपर रेकड़ी या बिंदु जो भी है बात, तो जो ऊपर अंक है मैंने बोला उसको सबको लिख लो। अब यहां पे जो मैंने ये लिखा है 041 - 0, इसका यूज यहां दिखाई देगा कि आखिर मैंने क्यों लिखा ऐसे। इन सब में तो मैंने नहीं दिखाया, यहाँ 0.3 मैंने नहीं दिखाया, -0 नहीं दिखाया, यहाँ 0.18 -0 नहीं दिखाया, क्योंकि डायरेक्टली मैंने लिख दिया 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, माइनस करेंगे तो कोई मान पे असर डालने वाला नहीं है। लेकिन यहां देखिए अब क्या होगा 33 और जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं है उसको माइनस कर देते हैं बाबू। बचा जितने के ऊपर रेकड़ी है उतना 9, तो एक के ऊपर है तो 1 9। यदि दशमलव के बाद कोई अंक होता उसके ऊपर रेकड़ी नहीं होता तो उसको भी यहाँ पे माइनस में लिखते हैं। अभी उस तरह के सवाल में बताऊंगा आपको। तो यहां पहले देख लीजिए 33 में से 3 जाएगा बाबू 30/9, 3 से काटो 3 धागा 30, 3 तिरिका 9, 10/3। क्या मैच किया? देखिए तो सेम टू सेम है ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिख दिया 12.75 और उसके ऊपर रेकड़ी मैंने खींच दिया तो क्या होगा 1275 - 12 बचा 2 9, 2 के ऊपर है रेकड़ी तो माइनस कर लीजिए। 5 में से 2 गया 3, 7 में से गया 6 और फिर जो है 12/99। कटने वाला होगा तो काट लेना, 3 से कट रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी कर लेंगे। यदि ऐसा रहे तो 1.275 और इस 2 के ऊपर रेकड़ी रहे 2, यहां जो है यानी 7 5 के ऊपर रेकड़ी है, इसके ऊपर नहीं है और दशमलव की ये बात है तो क्या करेंगे बाबू सेम टू सेम काम करेंगे। 1275
माइनस, जिसके ऊपर रेकड़ी नहीं है उसको माइनस कर देंगे 12 बेटा, बट नीचे अब थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। 2 के ऊपर रेकड़ी है तो 2 9 तो लिख ही जाएगा, और दशमलव के बाद वाला जितना भी अंक है जिस पर रेकड़ी नहीं है उतना 0 बैठाना पड़ेगा। जैसे 1 2 है सिर्फ, जिसपे रेकड़ी नहीं है तो यहां 1 0, इसको माइनस कर लो 1263 बट्टा 990, कटने वाला होगा तो काट लेना। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाते रह रहा हूं, और जो है 3.235 इसके ऊपर रेकड़ी, क्या करेंगे बाबू 32 35 माइनस, ये 32 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बचा 2 के ऊपर है, 2 अंक के ऊपर रेकड़ी है तो 999 हो गया, और 1 जो है इसके ऊपर रेकड़ी नहीं है, वो दशमलव के बाद वाला है तो यहां 0 बैठ जाएगा, यानी 3203 माइनस करके देख लेंगे 3203 बट्टा 990, कटने वाला होगा तो काट लेंगे। क्लियर, आई होप समझ पाए होंगे आप। यदि कहीं दे दे 0.59 इसके ऊपर रेकड़ी दे दे तो क्या करेंगे आप, वही बात 59 माइनस 5 तो माइनस होगा, इसके ऊपर रेकड़ी नहीं है तो, और बच्चा 1 अंक के ऊपर रेकड़ी है तो 1 तो उसके लिए 9 लिखा जाएगा, और जिसके ऊपर नहीं है वो 0 हो जाएगा, तो 54 बट्टा 90 कटने वाला होगा, काट लीजिएगा 18 3 54 18 5 90, दिखा देता हूं यहां भाग करके 18 3 54 18 5 90, ये जो है 0.599999 आएगा, लगभग जो है 6 के बराबर ही आ जाएगा। अब भाग करके देख लेंगे 6 25। तो इस तरह से जो है आप किसी कोई भी संख्या दी गई हो और उसके ऊपर रेकड़ी हो तो P बट्टा Q के रूप में सॉल्व करना आपने सीख लिया कि कैसे हम उसको P बाई Q के रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब √9 क्या होगा बाबू, 9 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 3 गुणे 3, डबल 3 के बदले रूट के अंदर है तो 1 3 बाहर निकल गया, √8 देखो तो अंडर √8 क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 के बदले तो 1 निकल गया लेकिन 1 2 तो अंदर ही रह जाएगा, यही तो अपरिमेय बच रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सी में आ जाओ, देख लेते हैं सी का, इसका √16 क्या होगा, 4 गुणे 4 4 चौका 16, 4 बाहर आ गया, फिर जो है 25 है तो 5 गुणे 5, यहां भी 5 बाहर निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में क्या है, सारे सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बहुपद 6x - 21 का शून्यक है, 6x - 21 शून्यक निकालने के लिए बहुपद को बराबर 0 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करो, 6x बराबर 21 इधर आ जाएगा, या x बराबर 21 बट्टा 6, 6 गुणा कर रहा था भाग कर दिया, 333 3 दूनी 6 7 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं, बहुपद x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात पूछ रहा है बाबू। तो आप जानते हैं कि दिए गए बहुपद में जो चर पद का महत्तम घात है, जैसे यहां चर का घात x का घात 1 है और यहां 2 है, तो जो महत्तम घात है वही क्या होता है, बहुपद का घात होता है, तो यहां बहुपद का घात 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के भी सवाल आ जाए यदि आपसे कि x के पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x प्लस 2, इसमें जो है बहुपद का घात बताओ, तो सबसे ज्यादा पावर देख लेना, यहाँ x के पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 4 है सबसे अधिक, यहाँ बहुपद का घात 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चे जो है यदि आप डिस्कस के साथ पढ़ते हो, पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, तो कोई सवाल जो है आपसे छूटने वाला नहीं है, सेम टू सेम सवाल आए, इस इंतजार में आप नहीं रहेंगे, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए रहेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मानक रूप पहले याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पे a b c जो है वास्तविक संख्या होता है, ध्यान रखिएगा वास्तविक संख्या होता है, और a जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। आइए अब जांच करते हैं, ये नंबर में क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ बाबू? रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, तो यहां पे 1/2 पावर हो गया, और प्लस 3 माइनस 7 बराबर 0। इसको सोल्व करेंगे तो -4 आएगा, मैं मिटा के लिख देता हूं -4 बराबर 0। अब थोड़ा ध्यान दो, सॉरी यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है। यहां देखो एक्स का पावर तो 2 है, ठीक है, क्लियर है, बट यहां एक्स का पावर 1 होना चाहिए, या द्विघात समीकरण में हम लोगों ने ये पढ़ा, लेकिन यहां एक्स का पावर 1/2 है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, क्योंकि मानक रूप में तो नहीं है। फिर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स का पावर 3 आ जाएगा, क्यूब के रूप में आ जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। फिर जो है ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2 से x में होगा 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 से x में मल्टीप्लाई 2 गुणे x गुणे 1 2x होगा, 2x यहाँ प्लस में इधर आके माइनस, और -2 बराबर 0। कैंसिल हो गया बाबू, या एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है और -2 है, तो सोल्व करेंगे तो -1 आएगा बराबर 0। यहां देखिए मानक रूप में है कि नहीं, तो एकदम है, इसको लिख सकते हैं 1 गुणे एक्स स्क्वायर और 0 गुणे एक्स, क्योंकि एक्स वाला टर्म तो गायब है, तो जरूर जो बी है वो 0 है, ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, और -1 बराबर 0, तो ये सी है, तो ये मानक रूप में है, तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो होगा। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिघात बहुपद में, वो भी त्रिघात, एक्स का मान वहां जो होगा वो क्या होगा, 3 घात का होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इन सभी चीजों का, जो है मानक रूप का किसका ख्याल रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका कह रहा है यदि mn अभाज्य संख्याएं हैं तो m का पावर 3n स्क्वायर mq n स्क्वायर तथा दिया हुआ है m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसा क्या होगा। मौसा के लिए मैंने बताया था बाबू कि जो न्यूनतम पावर है, लिस्ट जो पावर है उसको लिखते हैं। m का पावर 3 है, m का पावर 2 है, तो लिस्ट पावर m का पावर 2 हो गया, n का पावर 2 2, तो n का पावर 2 हो गया, ये मौसा हो गया। और यदि पूछ देता लसा बताओ क्या है, तो मैक्सिमम पावर, तो m का पावर 3 और n का पावर 2। आई होप आप मौसा और लसा समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मौसा 2 है, लसा किसका, a, 18 36 मौसा a और 18 का 2, तो कह रहा है कि a का मान बताओ। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका लसा गुणे मौसा, फॉर्मूला याद है आपको, 18 से काटिएगा 18 दूनी 36, डिसिंप्लाई a बराबर क्या आएगा 2 दूनी 4, यानी ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे बी होगा। क्लियर है आप। यहाँ पे 6 नंबर में ऑप्शन नंबर कितना है, m स्क्वायर n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं 2 प्लस √3 और फिर जो है 2 माइनस √3, इसका गुणनफल पूछ रहा है। a प्लस बी, इसको a इसको b मान लो, इसको a इसको b, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 4 में से 3 गया 1, यानी एक क्या है, परिमेय संख्या है। कह रहा है कि परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा, ए तथा बी दोनों होगा, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, परिमेय संख्या होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 करते हैं बाबू हम लोग, और फिर इसको जो है फैक्टर विधि से आप निकाल लो। इस फर्स्ट वाले को लास्ट से गुणा करोगे तो -20 x² आएगा। इसको आप बांटो, क्या आएगा, कैसे बांटोगे, तो प्लस 5x, क्योंकि x लाना है प्लस में,
तो +5x -4x, 5 में से 4 जाएगा तो x आ जाएगा, और 5 का 20, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से जो है फैक्टर तोड़ना आप जानते होंगे आई होप। x² + 5x - 4x -20 = 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, x कॉमन है, x + 5 -4 कॉमन ले लो बाबू, x + 5 = 0। यहाँ -4 लेंगे तो यहाँ से तो x बच गया सिर्फ, और यहाँ 20 में से 4 ले लिए हैं वो, माइनस ले लिए तो यहाँ प्लस बच गया, और 20 में से 4 ले लिए तो 5 बच गया, 5 का 20 होता है। ये दोनों ब्रैकेट्स के बदले एक ले लो, x + 5 बाहर, क्या बच गया, x - 4 = 0। अब एक एक करके इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, -5 आएगा और 4 आएगा। ऑप्शन नंबर जो 9 का है वो ऑप्शन नंबर है -5 और 4, बोले तो सी। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा है 2x² + 5x - 12, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बाबू -b/a। यहां देखिए तो ये a है, ये b है, और ये अचर पद क्या है, c है। तो -b का मान है 5 और a का मान है 2, -5/2, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और पूछ दे अल्फा इंटू बीटा बराबर बताओ यहीं पे, तो क्या होगा, तो c/a होता है। c का मान है -12 और a का मान है 2, काट देंगे 6 आएगा, -6। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद से आइए इसको क्लीन करते। कह रहा है 11 नंबर में अल्फा और बीटा बहुपद x² + 4x + 1 का शून्यक है, तो 1/α + 1/बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से 1 में मल्टीप्लाई होगा अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा कहो, बात एक ही होता है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a मूल बट्टा अल्फा इंटू बीटा का c/a, ए से कैंसिल आएगा -b/c। सीधे इसका फॉर्मूला याद रखना -b/c। जिस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा बराबर याद रखते हो -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखे हो c/a, उसी तरह से इतना बराबर ये भी याद रखिएगा। तो -b/c, b क्या है बाबू, तो -4 हो जाएगा, b तो 4 है तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, और c का मान है 1 यानी -4। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी नंबर। ठीक है, आइए 12 देखते हैं। 12 में कह रहा है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा, या -b/a बराबर है c/a, ये सेकेंड से यहां पे क्या आ रहा है बाबू, -b = c आ रहा है। तो k का मान पूछना है, तो b क्या है बाबू, 6 है ना, यहां रख दो, -6 बराबर c की जगह पे 9 के, ये 9 इधर आ जाएगा, -6 = 9, -6/9 बराबर k, काट लो, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, डिसिंप्लाई k बराबर -2/3, यानी ऑप्शन नंबर आ जाएगा -2/3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है, x = 1 समीकरण, 2 समीकरण दिए हुए हैं, इसके मूल हैं, तो a और b का मान निकाला। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर जो है यहां हम लोग कर 2 समीकरण है, एक है x² + x + a = 0, तो यहां 1 मान रख लो, 1 का स्क्वायर + 1 + a = 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 2 हो गया, प्लस a = 0, डिसिंप्लाई a = -2, a का मान तो आ गया। फिर है bx² + bx + 3 = 0, यहां भी जो है x का मान 1 रख लेना है, b × 1² b × 1, क्योंकि वही शून्य है तो वहां बराबर हो, x का मान 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। सॉल्व करो,
1 का स्क्वायर 1 होगा, b से 1 में मल्टीप्लाई होगा b ही हो जाएगा, b गुणे 1 b प्लस 3, या 2b बराबर 3 इधर प्लस में है बाबू, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दिस इंप्लाई b बराबर -3/2। ये और b का मान तो निकल गया, ये b का मान है। पूछ रहा है क्या हमसे, a गुणे b बताओ, तो ab -2 गुणे -3/2, नीचे से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 3, ऑप्शन नंबर +3, ऑप्शन नंबर देखेंगे बी नंबर। क्लियर है आप? ठीक है, आइए जो है अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल नंबर 13 था। 14 नंबर, यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर दिया है 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है तो पावर भी बराबर हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि y का मान निकालना है, y का मान पूछ रहे हैं ना, तो y का मान क्या होगा। तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाली को बराबर करोगे तो देखिए बेस सेम है, तो ये x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3/2, घात भी तो बराबर हो जाएगा, और सेकेंड वाले को लास्ट वाले को बराबर करोगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। कह रहा है y का मान निकालने के लिए, यहां पे जोड़ोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा, फिर मान रखना पड़ेगा। तो क्या करो, 1 में से 2 को घटा दो, यहां मैं कर देता हूं डायरेक्ट 1 - 2, तो क्या होगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये देखिए x कैंसिल हो गया, y और प्लस वाई 2y, सेम में से सेम माइनस हो गया था 0 हो गया, दैट इज सिंपल y बराबर 0। ऑप्शन नंबर आपका y बराबर 0, सॉरी, और सी नंबर सी। ठीक है, यहां अगला सवाल कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos थीटा इंटू cos थीटा मान निकालना है। cos थीटा इंटू cos को 1/sin थीटा लिख सकते हैं बाबू। तो cos 1 ऊपर से ऊपर गुणा होगा तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, कंसंट्रेट होंगे तो जरूर समझ पा रहे होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे तो समझने में परेशानी हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है क्या, 14, 15, 16, यदि बहुपद इतना के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान x² प्लस ax माइनस b। इसका शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी अल्फा बराबर अल्फा तो है, बट अल्फा बीटा बराबर जो है बाबू 1/अल्फा है, यानी इसका मतलब है अल्फा बराबर 1/बीटा, एक ही बात हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही से आ जाओ, तो बीटा इंटू अल्फा बराबर 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। मान रख लो यहाँ पे c की जगह पे क्या है, -b, और a की जगह पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, बराबर 1, तो दिस इंप्लाई b बराबर ये 1 माइनस जो इधर आ जाएगा तो -1 हो गया, यानी b का मान -1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 कह रहे समीकरण इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है, मूल समान है, समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मानक रूप दिया हो तो मूल समान है, तो क्या कब मूल समान होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होता है, समान होता है, यही तो कंडीशन होता है ना। तो क्या पूछ रहा है, तो मूल है तो प्रत्येक मूल का मान है, यानी ये जो d होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, इसी को तो d कहते हैं ना। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ये तो 0 हो गया टर्म, तो -b/2a यही होगा, यानी -b/2a। देखिए क्या है, बी नंबर। क्लियर है? फिर जो है क्वेश्चन नंबर 18, x + 2 इंटू x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। x + 2 इंटू x - 2 बराबर 5, x² a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b² बराबर 5, x² बराबर 5, 2 दूनी 4, 4 इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस हो गया,
या एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ 5 4 9, ये स्क्वायर इधर जाएगा बाबू तो प्लस माइनस रूट करेगा, तो प्लस माइनस 3 मान आएगा एक्स का मान। एक्स का मान प्लस माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ठीक है, आइए अगला सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है क्या, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हैं 6 और -2, यानी अल्फा बराबर 6 और बीटा बराबर मान लीजिए -2, तो कह रहा है बी और सी का मान क्रमशः बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, इसीलिए 6 प्लस -2 बराबर -b। बी की जगह पे बी ही है और ए की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ एक्स का गुणांक 1 है। या 6 प्लस माइनस -2 बराबर -b, 6 में से 2 जाएगा बाबू 4 बराबर -b, तो दिस सिंप्लाई या b इधर जो माइनस इधर आ जाएगा तो b बराबर -4, b का मान निकल गया। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, इसीलिए 6 गुणे -2 बराबर c तो c है, ए की जगह पे 1 है। ठीक है, 6 दूनी 12 -12 बराबर c, यानी c का मान -12 आ गया। तो ए बी और सी का मान क्या होगा, बी का मान -4 और सी का मान -12 है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका -4 -12 ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? आइए जो है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद में चर पद का जो घात होता है वो 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, 2x - 9√5 है ना। यही बाकी सब जितना है, जैसे कि x प्लस 1/x, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस x के पावर -1, यहाँ तो ये तो बहुपद हो ही नहीं पाएगा। उस तरह उसके आगे वाला है, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या है। तो एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है, 2 होती है। या एक घातीय बहुपद जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं उसके शून्यकों की अधिकतम संख्या 1 होती है। चतुर्थ घातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में है, यदि बहुपद m का पावर 3 यानी m³ -3m² -m+3 के शून्यकों का योग है। बहुपद इतना के शून्यकों का योग है, तो त्रिघातीय बहुपद है और शून्यकों के योग का फॉर्मूला आपको याद होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, है ना। यहां देखिए तो ये a हो गया, ये -3b हो गया, या -1 यहां गुणा कर रहा है तो c हो गया और d के रूप में 3 हो गया। तो -b/a माइनस b की जगह पे -3 और a की जगह पे क्या है 1 है, क्योंकि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है तभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 3 आएगा। कितना आएगा, 3। ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर सी। और यदि इसी तरह का सवाल त्रिघात बहुपद में दे दिया और पूछ दिया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है -d/a, तो क्या होगा, d की जगह पे 3 है तो -3 और a की जगह पे 1 है, नहीं -3 होगा। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आपको। ठीक है, फिर जो है कह रहा है आगे, समीकरण इतना का विवेचक है bx², थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा यहाँ पे, bx + c = 0। आप जानते हैं कि ax² + bx + c = 0 का विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a की जगह पे b दिया हुआ है और b की जगह पे तो b है ही, तो यहां होगा b² - 4bc, a की जगह पे b, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। b² - 4bc ऑप्शन नंबर बी है ना। इतनी सावधानी आपको रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है। x - y = 2, x + y = 10 है, तो x और y का मान पूछ रहा है। x - y = 2 और x + y = 10 सोल्व कर ले, नॉर्मल है, दोनों को जोड़ लेंगे, प्लस करेंगे, y से y कैंसिल, 2x = 10 2 12, कट कर लेंगे, दिस सिंप्लाई x = 6। x का मान यहां रख लो आप, तो y का मान आएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, x का मान 6, y का मान 4, ऑप्शन नंबर आपको सी है। ठीक है,
25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 5 ए बी 11 एपी में है तो ए प्लस बी का मान, तो आप जानते हैं एपी में होगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये जो है पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी बी माइनस ए बराबर चौथा माइनस तीसरा 11 माइनस बी। ए प्लस बी का मान पूछ रहा है तो ये सब डी होता है, सार अंतर एक बराबर होता है। इसको और इसको बराबर करके चलो, ए माइनस 5 बराबर 11 माइनस बी, या ए बी इधर माइनस में इधर आके प्लस में 5 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो डी सिंप्लाई ए प्लस बी बराबर 16। देख लेंगे ऑप्शन नंबर कितना है, ए प्लस बी बराबर 16, डी नंबर। फिर दिया है 26 नंबर 26 में क्या दिया है? समानांतर श्रेणी इतना का सारवंतर 1/p एपी में है, कॉमा 1 माइनस पी बाई पी 1 माइनस 2p बाई पी, कुछ नहीं है, दूसरा में से पहला को घटा दो 1 माइनस पी बाई पी माइनस 1 बाई पी। पी जो है नीचे पी है तो क्या हो गया? एलसीएम पी हो गया, 1 माइनस पी और -1 बाबू, -1 प्लस 1 कैंसिल, यानी माइनस पी बाई पी, कट करेंगे 1 आएगा -1, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया -1। ऑप्शन नंबर सी है, सी नंबर, ठीक है। सत्ताईस नंबर देखते हैं। कह रहा है एपी इतना का 30वां पद है। एपी बराबर दिया हुआ है 10 7 4 डैश डैश डैश, प्रथम पद ए बराबर 10 है, डी बराबर दूसरा माइनस पहला, ठीक है, -3, और कह रहा है यन का मान 30 है, तो बताओ ये 30 बराबर क्या है, 30वां पद क्या होगा? तो आप जानते हैं कि यनवा पद क्या होता है? ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है, इसीलिए ये 30वां पद पूछ रहा है, तो ए प्लस 29 डी। ए का मान बाबू 10 है प्लस 29 और डी का मान है -3, रख लो, 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 में गुणा करो, 9 27, 3 2 6 2 8, यानी -77। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कितना है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी है, ठीक है। आइए एक और सवाल है। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 383 है? यन का मान पूछ रहा है। एपी दिया हुआ है 5 8 11 डैश 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 383, यन पूछ रहा है, तो ए बराबर है 5, डी बराबर है दूसरा माइनस पहला, है ना, यन बराबर है एन बराबर, यन तो पूछ रहा है, अंतिम पद कितना है 383, तो यन बराबर व्हाट, यन का मान पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए 383 बराबर ए का मान है 5 प्लस यन माइनस 1 और डी का मान कितना है बाबू, 3 आया है ना, 383, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, बराबर यन माइनस 1 इंटू 3। इसको आप माइनस करेंगे 383 में से 5 को, तो आएगा 378 बट्टा 3 बराबर एन माइनस 1। इससे इसको कट कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 3 18, ये 1 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो एन बराबर 127, यानी 127वां पद होगा बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर अगला सवाल 29 नंबर। निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है? √3/2, ऑप्शन देख लेंगे आप। sin 30 का मान तो 1/2 होता है, sin 60 का मान होता है sin 60 डिग्री। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना बाबू, कभी कभी ऐसा भी दे देगा sin π/3। यहाँ जब पाई जो है ट्रिगो में दिया रहा है ना, तो 180 डिग्री इसका मान होता है। 180 को 3 से क्या करोगे, 60 ही तो आएगा। कभी कभी ऐसा पूछ देता है sin π/2 का मान बताओ, मतलब क्या होगा, sin 90 का मान बताओ, 1। क्लियर? इस पाई को लेकर जो है ध्यान में रखना, पाई का मान एक तो होता है 22/7 और ट्रिगो में आ जाए
तो ये एंगल के फॉर्म में जो है पाई बराबर होता है, पाई रेडियन में एक्चुअली होता है। आप एडवांस मैथ यदि पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे, नहीं तो आईसी में जाइएगा तो पढ़िएगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर 1 तो क्या होगा बाबू, tan थीटा tan 45 का मान 1 होता है, तो डी सिंप्लाई थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर देखो तो ऑप्शन नंबर जो है सी है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट 46, आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। यहां लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर है तो स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री है ना, बराबर सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 में से 46 जाएगा तो कितना आएगा, 44 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। आइए 32 नंबर देखते हैं, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। यह भी जो है सेम टू सेम आपका जो है 31 की तरह ही है, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37, कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan स्क्वायर 90 माइनस 37, फिर जो है 2 हो गया, यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस tan 90 माइनस 37, तो क्या होगा tan स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे 53 डिग्री, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो 2 गुणे 1 जो है 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद भी एक और सवाल है जो सेम इसी तरह से डिपेंडेंट है, बट उसमें फॉर्मूला जो है अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या है, कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan 55, tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहां हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। क्लियर है, तो कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री, कॉट स्क्वायर 90 माइनस 55 यानी कॉट स्क्वायर 35, 90 में से 55 माइनस होगा 35 होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर देख लेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्या कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, 45 डिग्री पे, तो यानी थीटा बराबर यहाँ क्या होगा 45 डिग्री। आपने मान याद किया होगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री, या यदि पाई के फॉर्म में दिया रहेगा तो π/4 दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना है बाबू, सी नंबर है। ठीक, सी नंबर। फिर करें tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान पूछ रहा है, क्या होगा, tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सबको साइन कॉस में बदल दो। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा। ऊपर साइन नीचे साइन कैंसिल हो गया, 1 हो गया ऊपर, 1 1 1 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, और नीचे क्या है कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बगल में कर देते हैं, कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3 है ना, तो वैल्यू किसका पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36, 4 tan थीटा बराबर 3, डिसिंप्लाई
tan थीटा बराबर 3/4। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बराबर ये tan थीटा बराबर क्या होता है भाव, p/b होता है। तो 3/4 बराबर के मान लो, अनुपातिक मान, त्रिकोण का सवाल आपने बनाया होगा। तो p बराबर 3k और b बराबर 4k। पाइथागोरस प्रमेय से आप h निकालोगे तो आएगा 5k। क्लियर है, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। मान रख लो, b का मान कितना है बाबू, तो b है 4k। यहाँ एच स्क्वायर एलसीएम आप कर लेना, है ना, 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3k, p का मान है 3k, यहाँ है का होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर और 25k स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे बाबू, 7k स्क्वायर बट्टा 25k स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, 7/25 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है ना। तो इसको मैं क्लीन करता हूं, आप नोट करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। 37 में क्या है, कह रहा है कि tan 23 डिग्री बट्टा cot 67 प्लस cos 12 डिग्री बट्टा sin 78। तो 45 प्लस वाले को 90 माइनस थीटा में बदल दो। tan 23 बट्टा cot 67 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, प्लस cos 12 डिग्री बट्टा इसको भी लिख सकते हैं cos 90 माइनस 78। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर है। tan 23 बट्टा 90 में से 67 को माइनस करेंगे बाबू तो 23 ही आएगा, और यहाँ पे है cos 12 बट्टा 90 में से 78 को माइनस करोगे तो 12 ही तो आएगा। कैंसिल होके 1, यहां भी कैंसिल होके 1, 1 + 1 बोले तो 2। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी है। ठीक है, तो इस तरह से आप नोट करते रहेंगे। आइए जो है 38 नंबर देखते हैं। दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, या तो हेड हेड आ सकता है दोनों बार, या तो टेल टेल आ सकता है दोनों बार, या हो सकता है कि एक बार हेड आए फिर टेल आए, या हो सकता है कि एक बार टेल आए और फिर हेड आए। यानी संभव परिणामों की संख्या 4 होगी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी है। कितना है, बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। एक पासे पे क्या क्या अंकित होता है, 1 2 3 4 5 6। 6 नहीं आना का मतलब 1 से 5 तक कुछ भी आना, तो घटना के अनुकूल 5 है और कुल संभव परिणाम 6 है, 5/6 होगा। तो 5/6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, या नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, 6 आने के अनुकूल निकालिएगा तो 1/6, और नहीं आने के अनुकूल निकालते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है। तो पीई तो आ गया है 1/6 और पीई नॉट निकालना है तो 1, इसको इधर माइनस करेंगे आप तो पीई नॉट का मान आएगा 5/6। अब सोल्व करके देख लेंगे, एक में से 1/6 को माइनस करेंगे तो जैसे आपको उचित लगे आप बना सकते हो। ठीक है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 40 पीई, चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल दे दिया। पीई बराबर दिया हुआ है 0.07, तो पीई डैश बराबर किसके है, तो पीई डैश बराबर पूछ रहा है तो एक में से इसको घटाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां बताया कि पीई डैश निकालना है तो एक में से पी को घटाना पड़ेगा, तो 0.0 से उनको घटाइएगा तो कितना आएगा बाबू, 0.93। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है,
अब आइए आगे देखते हैं 41 नंबर। एक थैले में 4 सफेद है, सफेद व्हाइट जो है गेंद 4 है, रेड ब्लैक जो है, रेड है 6, ब्लैक है 7 और ब्लू है, ब्लू नीली कितना है 3। एक गेंद या निकालिए, इसकी सफेद होने की प्रायिकता क्या है। तो आप जानते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। कुल संभव क्या है 6 4 10 7 17 3 20, ये संभव है। और अनुकूल कितना है 4, 4 बटा 20, 4 एकम 4, 4 5 20, 1 बटा 5। यानी एक बॉल निकालेंगे तो 1 बटा 5 प्रायिकता होगा। ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसको उसके बाद से आते हैं 42 में। 42 नंबर क्या कहता है, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ए बाई बी, ए बाई बी। तो कॉस थीटा का मान पूछ रहे हैं बाबू। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच बराबर ए बाई बी, फिर वह पी बराबर ए और एच बराबर बी। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, के भी बराबर मान के आप बना सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का मान, एच का मान है बी। यहां बी अलग, थोड़ा मैं इसको लिख देता हूं कैपिटल में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। इस पी को बड़ा लिख देता हूं और इस एच को भी बड़ा मैं लिख देता हूं ताकि पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पी का मान है ए, ठीक है, और बी का मान है छोटा, यहां जो है बी का मान तो हमको निकालना है ना, और एच का मान कितना है छोटा बी। तो डिसिंप्लाई बी स्क्वायर बराबर ये छोटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी का मान आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा है बाबू, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, है ना, बी बाई एच। तो बी का मान रख लो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का मान रख लो क्या है, बी है। देखो तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। यानी प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, चूंकि माइनस वैल्यू इसलिए नहीं दिया हुआ कि बी जो है क्योंकि साइड है तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो ये आप नहीं रखेंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर जो कितना नंबर है बाबू, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से एक और सवाल दिया हुआ बगल में ही मैं कर देता हूं 43। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी पे 90 है। तो कह रहा है ए प्लस बी का मान बताओ क्या होगा, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी, अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 है, ये 90 है, तो दोनों का योग क्या होगा 90 होगा। यानी कॉस 90 का मान पूछ रहा है। कॉस 90 का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है अगला सवाल देखते हैं 44। क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां बगल में कर देता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये माइनस और कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, क्लीन करते हैं।
तरह के सवाल आपने बनाया है ट्रिगो में, आपको याद होगा, सर्व समीकरण में आपने सिद्ध किया होगा। 45 कह रहा है कि cos 60 इंटू कॉस 30, 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान क्या होगा। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, cos 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये होता है 1/2। 1 से √3 में गुणा होगा √3, 2 दूनी 4, √3 2 दूनी 4, सेम टू सेम माइनस होगा, क्या होगा बाबू 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आप। 46 में आ जाते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ये मीनार है। यहां से 100 मीटर की दूरी पर मान लो ये भी एक क्या है, मीनार है। यहां से इसका उन्नयन कोण जो है नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी हमको ये भी का मान निकालना है। हमको आधार दिया है, लंब निकालना है, तो tan लगाएंगे। tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा बाबू, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो ए बी बट्टा यानी मीनार की ऊंचाई बट्टा इसको AC मान लो, AC। tan 60 का मान कितना होता है √3, ए बी निकालना है और AC दिया है 100 मीटर, तो दिस इंप्लाई ए बी बराबर 100 √3 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 100 √3। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, उसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 47 अल्फा बीटा बराबर है 45 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन 45 प्लस 45 साइन 90, साइन 90 का मान तो 1 आएगा ना बाबू, ये कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको और कुछ ज्यादा नहीं है। फिर है 48 में देखते हैं, √2 बराबर है 2 साइन ए, तो ए का मान पूछ रहा है। देखिए तो ये 2 जो है √2/2 बराबर साइन ए, यहाँ √2 से 1, यहाँ √2 एकम √2 और 2 में 2 √2 होता है, तो √2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1/√2 किसका मान है, साइन 45 डिग्री का मान है, बराबर साइन ए। तो साइन से साइन कैंसिल, डिसिंप्लाई ए बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बराबर 45 डिग्री सी है। ठीक है, 49 सवाल 49 हम लोग करते हैं। tan 26 बटा cot 64, सेम टू सेम सवाल है। cot को जो है आप 90 माइनस थीटा में बदलिएगा, तो यानी tan 26 बटा tan 26 आ जाएगा, तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है, बना चुके इस तरह का सवाल। 50 में है 42 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, डी है 42 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है 2πr या पाई इंटू डी, व्यास दिए रहने पर, तो 22/7 और डी है 42 cm, 7 छक्के 42, गुणा कर लो 6 दूनी 12, 12 1 13, 132। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लीन आप नोट करते रहो। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, क्या कह रहा है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जो है 2:3 है, मान लीजिए एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 है, दूसरी की त्रिज्या R2 है, इसका अनुपात है 2:3, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल तो पाई R1², क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई R² होता है, रेशियो पाई R2²। क्षेत्रफलों का अनुपात, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी R1² अनुपात R2², तो R1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 4:3 होगा क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 52 नंबर देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है, परिधि बराबर है 8 पाई, इसीलिए 2πr बराबर 8 पाई, या पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8, r बराबर है 4, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसीलिए क्षेत्रफल बराबर होता है पाई R², पाई का मान पाई और r का मान है 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 पाई, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है,
आइए इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाएगा। ठीक है, 53 कह रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। आप जानते हैं कि घड़ी की जो मिनट सुई होती है, इसको 2 3 4 5 6 से मान लें, 7 8 9 10 11 और 12, तो एक 60 मिनट को पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 का कोण, इसलिए 1 मिनट में 360/60 बोले तो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। तो कितना मिनट में कह रहा है? 35 मिनट में, तो 6 से गुणा कर लीजिए, 6 5 30, 6 3 18, 2 21, 210 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 54 में देखते हैं, बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये चतुर्थांश को मैं यदि ड्रॉ कर दूं बाबू, x x डैश y y डैश, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, x निगेटिव y निगेटिव। x का मान इस प्रथम, ये इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट या प्रथम पाद। इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, दोनों का मान पॉजिटिव हो तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसमें x होता है निगेटिव और y होता है पॉजिटिव, पहले x नियामक लिखते हैं, बाद में y नियामक लिखते हैं। यहाँ x y दोनों निगेटिव होता है, x और y दोनों का मान माइनस में होगा तो तृतीय चतुर्थांश में, और यहाँ x प्लस होता है और y माइनस होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देखिए x प्लस है और y माइनस है, किसमें होगा? x प्लस और y माइनस यहाँ है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस और y का मान माइनस। तो ये जो है आपका डी नंबर चतुर्थ में। आइए उसके बाद से 55 नंबर देखते हैं। 55 यहीं पे, y एक्स से बिंदु 7 3 की दूरी है। 7 3 आप जानते हैं जो y एक्स से लंबिक दूरी होती है वही तो x नियामक है, y अक्ष से लंबिक दूरी x नियामक है। तो यहाँ x का क्या मान है? 7 है, तो यानी जो दूरी है y एक्स से बिंदु इतना की दूरी जो है 7 होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप जो है नोट करते रहेंगे, और यदि यहीं पे पूछ देता x एक्स से दूरी बताइए तो जो y नियामक है, x एक्सिस से जो लंबिक दूरी है तो वही y नियामक होती है, 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है ना, इसको वो मान लीजिए, और ये मान लीजिए -5 और 5 की दूरी, इसको x1 y1, इसको x2 और y2 मान लीजिए। तो क्या होता है? दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का, या y1 - y2, कोई भी कहीं भी होता है, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, और ये -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर भी 25, 25 जोड़ेंगे आप क्या हो जाएगा? 50, या 25 को लिख सकते हैं 2 × 25, यहाँ पे जो है 50 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 2, 2 5 के बदले 1 5 बाहर आ जाएगा, √2, यानी 5 √2 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। क्या होगा? बी। फिर एक और सवाल है, इसी टाइप से सवाल है, दूरी सूत्र से ही संबंधित एक और सवाल दिए हुए हैं। कह रहा है क्या, बिंदुओं P का नियामक दिया है 2 3 और Q का नियामक दिया है 4 1 की दूरी ज्ञात कीजिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर सीधे, यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 2 में से 4 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा बाबू, और 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, 4 4 8, 4 + 4 तो √8, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 2 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा, 1 रूट में रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ आपका आंसर। ठीक है, फिर जो है 58 का यहाँ कर लेते हैं। 58 कॉसेक कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin²θ, tan²θ को लिख सकते हैं sin²θ cos²θ और 1 ये cos²θ ऊपर है, ठीक है, यहां लिख दिए cos²θ। क्या होगा बाबू, देखो तो साइन नीचे ऊपर कैंसिल, नीचे cos²θ कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया, यानी सब कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। आइए इसको क्लीन करते हैं हम लोग, 59 का सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है। त्रिज्या दोनों में बराबर है, किसका पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात अर्धगोले का, क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसका। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला, यहां नीचे मैं लिख देता हूं 4πr² अनुपात अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, तो 3πr²। ये πr² से π² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4:3। और यदि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ पूछता तो क्या फॉर्मूला लगाते, इसके जगह पे हम लोग लगाते 2πr²। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4:3 ऑप्शन नंबर जो है डी है। आइए शार्ट देखते हैं। कह रहा है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित है, एक्सिस में ड्रॉ कर देता हूं पहले, x डैश y डैश। कोई ए बिंदु है जो y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर, ये y एक्सिस है, इसके दाहिने ओर 5 इकाई, मान लीजिए यहां पे x एक्सिस पे है 5 इकाई दूर। तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा, तो x एक्सिस पे है तो 5 होगा और y यहां क्या होगा बाबू, 0 होगा, 5 0। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 61 देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डैश 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 9 पदों तक, यानी इस योग को पूछ रहा है। तो यह जो है यहाँ पे एपी में दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 9 पदों तक इसका योग बताओ। वैसे आप एपी में है कि नहीं आप जांच कर सकते हो, यहाँ पे T2 माइनस T1 निकाल लेना, 1/3 माइनस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। और 3 से 6 में आप भाग करेंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी -1/6। T3 माइनस T2 भी निकाल लेना आप, 1/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 से 6 में 1 मरतों में हो जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, और 3 से 6 में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2, यानी 1/6। यहाँ भी माइनस में आया, कहने का मतलब है ये एपी में है। और यहाँ पे ये जो है जो अंतर आया है डी है, यानी सार्व अंतर है। और पहला पद क्या है बाबू, यहाँ देख सकते हैं a बराबर है 1/2, ठीक है। उसके बाद से n का मान कितना दिया है बाबू, तो कह रहा है 9 पदों तक। तो एसएन का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, मैं ऊपर वाला ये क्लीन कर देता हूं इसको, एसएन, ठीक है। तो क्या होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। योग निकालना है तो 9/2, 2 गुणे a का मान 1/2 है बाबू यहाँ, प्लस 9 माइनस 1 और डी का मान आया है -1/6, यहां देख सकते हैं, ठीक है, यही डी है। वैल्यू रख लीजिए 9/2, यहां देखो 2 1 कम 2, 1 से 1 में गुणा होगा 1 हो जाएगा, 9 में से जाएगा 8 गुणे -1/6। क्लियर है, काट लीजिए इसको, 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, यहां हो जाएगा 9/2, 1 को मैं मिटा देता हूं। यहां देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा, 4 से 1 में गुणा होगा 4/3, यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम, भिन्न का घटाव जो है बना लें आप, 9/2, और यहाँ 3 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ 1 से 3 में भाग करेंगे 3 भागफल आएगा, भागफल से यानी 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, माइनस 3 से 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे 4, तो आ गया 9/2 गुणे, ये 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -1/3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, यहाँ 3 से -1 में गुणा करेंगे बाबू तो -3 आएगा, और नीचे क्या है 2 है, -3/2।
ऑप्शन नंबर आपका है -3/2, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? तो इसको आप जो है देख के नोट करते रहेंगे। 62 कह रहा है कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान निकालना है इसका। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पे डी सिंपलाई सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ये tan इधर है, tan स्क्वायर ए माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी इसके बदले हम लोग इतना पुट कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर जो होता है, सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए गुणे 1 कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी 1। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा। ठीक है। 63 यदि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना हो तो y का मान। ए दिया हुआ है और बी, ए बी है, ए का नियामक है 6,5 और बी का नियामक है बाबू 4,y और इसके मध्य बिंदु का मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x,6 है, x,6 है। तो y का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का जो x नियामक, मध्य बिंदु का नियामक बराबर, फॉर्मूला में लिख दूं पहले, याद रहना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, फॉर्मूला लिख दिया जाता है। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये याद रखना है आपको। यानी x1 y1 x2 y2, इसका x नियामक निकालना है तो x1 प्लस x2/2, y नियामक निकालना है तो y1 प्लस y2/2, ये लगा देंगे। तो यहाँ y नियामक दिया हुआ है 6 और इस y का मान पूछ रहा है, तो इसी का अप्लाई कर लीजिए। तो 6 बराबर क्या होगा 5 प्लस y/2, यानी y नियामक बराबर इसका y1 प्लस y2/2। तो y1 5 है, y2 y है। इसको हल कर लो बाबू। 6 दूनी 12, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा और 5 प्लस में है तो इधर माइनस हो गया y। दैट इज सिंपलाई y बराबर 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, y का मान 7 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका है डी। ठीक है। यहां हम लोग 64 का करते हैं सोल्यूशन। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, इसके सेंट्रॉइड के निर्देशांक यहां दिया हुआ है, जो है इसके शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है। ये बराबर मान लो 4, 6, बी बराबर मान लो आप 0, 4 और सी बराबर मान लो 5,5। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो और इसको x3 y3 मानो। तो केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है, याद रखिएगा केंद्रक का x और y निर्देशांक बराबर क्या होता है। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, x निर्देशांक होगा, और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये y निर्देशांक होगा। ठीक है। तो x1 x2 4 प्लस 0 प्लस 5, 4 0 5 कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, 4 5 9/3। और यहां देखिए 6 4 10 5 15/3, 3 3 9, 3 5 15, यानी 3,5। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये भी जो है आपको एक नया चीज मिला। बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में जो नए होंगे, है ना। तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको डबल क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि कुछ नए सवाल भी आपके सामने आए जो आपके बुक में आपने देखा नहीं है, एनसीईआरटी की किताब में। ठीक है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी भुजा किनारा है। मान लीजिए भुजा मान लेते हैं हम कि भुजा जो है ए है, तो पहले घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 स्क्वायर। भुजा यानी किनारा दुगुना करने पर
है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। नई भुजा क्या हो जाएगी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो 2 गुणे ए, पहले ए था इसको 2 गुना कर देंगे। तो ये नए क्या है, घन का टी से 6 गुणे भुजा स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 ए स्क्वायर, 6 चौका 24 24 ए स्क्वायर। तो अनुपात पूछ रहा है, तो ध्यान देना अनुपात में क्या दे रहा है बाबू। सवाल में कह रहा है ना, नए घन के पहला वाला नया होगा, पहले नया घन रखना है, और फिर जो है बाद वाले, है ना, तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो पहले वाले को बाद में रखना है, तो 6a स्क्वायर। इसको 6 एकम 6 6 चौका 24, ए से 1 खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4:1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इन सभी चीजों का ख्याल रखना है आपको, कौन पहले है कौन बाद में है अनुपात वाले में। इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है, मान लेते हैं एबीसी, मान लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है 1,0, बी बराबर 0 दिया हुआ है 0 0, और सी बराबर दिया हुआ है 0,b। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां छाट लेना आप। ये x1 y1 है बाबू, फिर x2 y2 है, और x3 y3। ठीक है, x3 y3 x2 y2 x1 y1। क्षेत्रफल बराबर अंडर मॉडुलस होता है, ध्यान रखना आपको, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जा सकता है। फिर मोड लगा देंगे। ये मोड का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आता है तो भी पॉजिटिव होकर बाहर निकलेगा, एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना आपको। तो 1/2 x1 का मान रख लो बाबू, a है, y2 माइनस y3 0 माइनस b। मान को सावधानी से रखिएगा, यहां मेरे मान रखने में भी मिस्टेक हो जाए तो आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है मिस्टेक किसी से भी। x2 क्या है, x2 0 है, y3 माइनस y1 b माइनस 0, फिर है x3 भी बाबू 0 है, तो 0 ही हो जाएगा सब। y1 माइनस y2 0 माइनस 0, यहां तो ठीक है, गुणा भाग से बच गए हम लोग, ये सब टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a b होगा, यानी मॉडुलस के अंदर मॉडुलस हाफ इंटू, ये देखिए a से माइनस b में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस ab। यहाँ मोड का इस्तेमाल दिखाई ही दे दिया, तो ये माइनस जब बाहर निकलेगा तो प्लस में होगा ab/2। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ab/2 होगा बाबू, हाफ ab। ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। ठीक है, ए बी बराबर जो है 1.2 है, और ये डीई बराबर जो है ये 1.4 है। तो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये संगत भुजाएं हैं, जैसे हम यहां ट्रायंगल बना दें ए बी सी, और एक बना देते हैं डी ई एफ। ए बी की संगत डी है, ए बी और डी दिया हुआ, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा ना बाबू, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, है ना। अनुपात ए बी का स्क्वायर और अनुपात डीई का स्क्वायर। ये अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा। इसको बट्टा में करके हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहां कर देता हूं, यहां कोई जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए बी का मान रख लो, कितना है बाबू 1.2। इसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार कर लो, और नीचे डी अनुपात का मतलब नीचे हो गया, तो 1.4, स्क्वायर का मतलब 2 बार। दशमलव वाला थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आप, तो देखिएगा 1 और 1 2 दशमलव, तो यहां भी दोनों खत्म हो जाएगा। देखिए तो 6 दूनी 12, यहां 2 से काटो, 7 दूनी 14, फिर 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 गुणे 6 36, और 7 7 49, 36:49 आपका जो है क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 3649 जो है सी है। ठीक है, तो आप नोट करते रहेंगे। 68 नंबर देखते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज,
त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है। यहां भी दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। तथा एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप, परिमाप समझते हैं ना, तीनों भुजाओं का योग 30 सीएम है। फिर डीईएफ का परिमाप, त्रिभुज डीईएफ का परिमाप जो है बाबू 20 सीएम है, ठीक है। और एबी बराबर 12 सीएम, एबी भुजा जो है 12 सीएम है। तो पूछ रहा है डीई, ध्यान रखना है आपको, जिस तरह हम लोग पहले वाले में देखा डीई बराबर वट, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यहां जानिएगा दो समरूप त्रिभुजों के जो परिमापों का अनुपात होता है ना, उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। एक्चुअली होता क्या है, समरूप त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती होती है। ए बी बट्टा डी बराबर बीसी बट्टा डीएफ। फिगर में यहां बना दूं ए बी सी और डी ई एफ। तो बीसी बट्टा ई एफ, सॉरी बीसी बट्टा ई एफ और फिर जो है एसी बट्टा डी एफ। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और तीनों को ऊपर में जोड़ दिया जाए तो भी तो बराबर होगा नहीं, परिमाप जो है भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाता है। ये बात आप याद रखेंगे यहाँ। तो यहां होगा क्या, यहाँ बीसी के बराबर ट्रू होता है। एक बात और, ए बी प्लस बीसी प्लस ए सी बटा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये भी ट्रू होता है और ये तो परिमाप है दोनों के लिए। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के बराबर करेंगे, ए बी बट्टा डीई बराबर, परिमाप कितना दिया है बाबू, एबीसी का परिमाप है 30 और डीएफ का परिमाप है 20, बराबर रख लो यहाँ पे। या ए बी का मान कितना है, ए बी दिया हुआ है यहाँ पे 12 बट्टा डीई निकालना है हमको। ये 12 सेंटीमीटर में है, जो आएगा वो सेंटीमीटर में मान आएगा। यहाँ तो सीएम से सीएम कैंसिल होगी जाएगा। देखिए तो कट रहा हो तो 6 दूनी 12, 6 5 30, 5 एकम 5, 5 चौका 20। कैंची गुणा आता है आपको, डी से 1 में गुणा करेंगे और 4 से 2 में, 4 दूनी 8 बराबर डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी है। कितना है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहां मैं बगल में एक और सवाल है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 69 कह क्या रहा है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये वृत्त है, कहीं P है, P से PQ, सॉरी स्पर्श रेखा आप खींचेंगे, PQ और PR दो, एक Q है, एक P है और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि PQ बराबर 6 सीएम है तो PR का मान ये 6। आप जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। तो PR भी क्या हो जाएगा, 6 सीएम हो गया। ये थ्योरम ही है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल D बराबर 14 सीएम। आर निकाल लो, 2r बराबर 14, तो 7 दूनी 14, दिस इंप्लाई r बराबर 7 सीएम। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर 22 बट्टा 7 और r है 7 सीएम का स्क्वायर, तो 7 सीएम इंटू 7 सीएम, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 71 में देखते हैं, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि निकालिए। देखिए डी बराबर है 14 या फिर परिधि पूछ रहा है, तो सीधे फॉर्मूला याद रखिए, परिधि बराबर पाई इंटू डी या 2 पाई आर, तो डी ही दिया हुआ है तो पाई इंटू डी रख लो। पाई का मान 22 बट्टा 7 और डी है 14 सीएम, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 सीएम, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देख लेते हैं 72 नंबर, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग जो है 29 सीएम है, वृत्त का व्यास होगा परिधि प्लस व्यास बराबर 29 सीएम।
परिधि होता है पाई इंटू डी प्लस डी बराबर 29, व्यास को डी से। यहाँ देखो बाबू डी कॉमन है क्या, पाई प्लस 1 बराबर 29। डी यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पाई बच गया, यहाँ डी निकाल लिया तो 1 बच गया, डी के साथ 1 मल्टीपल है, डी निकल गया 1 बच गया। या डी बराबर डी ही तो निकालना है, तो पाई का मान रख लो 22/7 प्लस 1 बराबर 29। डी बराबर देखो तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ बाबू, 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, और 22 में 7 जुटेगा तो 29 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ा आपको आता होगा, 29 से 29 एक मरतबा कट जाएगा। डी सिंपलाई डी बराबर 7 एकम 7 सीएम, यानी ऑप्शन नंबर आपका 72 क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप नोट करते रहें। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से, है ना, इसकी त्रिज्या है 8, ध्यान रखना, थोड़ा सा सावधानी से आपको पढ़ना है। और वृत्त 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर, व्यास जो अगला वृत्त काटा गया उसका व्यास 6 सीएम है, तो व्यास 6 सीएम है का मतलब जो अंदर का जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 3 सीएम। ध्यान रखना, ये बड़े वाले की त्रिज्या है 8 और छोटे वाले की त्रिज्या 3, इसको निकाल लिया गया। तो बचे भाग का क्षेत्रफल है जो बचा हुआ, ये वलय का आपने क्षेत्रफल पढ़ा होगा, वलय छल्ला क्या होता है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। पूरे वृत्त में से इसको घटा देंगे जो निकाला गया है तो निकल जाएगा जो बच्चे वाला। पाई बड़ा आर का मान कितना है बाबू, 8 सीएम, है ना, 8 सीएम का स्क्वायर माइनस 3 सीएम का स्क्वायर, छोटा आर। पाई 8 हटाई 64 सीएम स्क्वायर माइनस 3 3 9 सीएम स्क्वायर। 64 में से 9 को आप माइनस करेंगे तो पाई इंटू 55 सीएम स्क्वायर, यानी 55 पाई आएगा, 55 पाई। देखेंगे ऑप्शन दिया है कि नहीं, 55 पाई सीएम स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बाबू सी है। क्लियर। आइए 74 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सीएम स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया होगा, 4√3 सीएम स्क्वायर जो है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा ही तो पूछ रहा है, यहाँ हल कर लो, भुजा का मान निकल जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, या भुजा स्क्वायर बाबू बराबर हो जाएगा 4, इधर का नीचे 4 जो है उधर जाके गुणा हो गया, 4 गुणे 4, तो यहाँ पे जो भुजा बराबर ये जो है √4 गुणे 4 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 4 सीएम हो जाएगा, यानी 4 सीएम। भुजा का मान 4 सीएम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सीएम सी है बाबू। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री, जहां पे 3a न्यून कोण है तो कोण a का मान पूछ रहा है। आइए अब जानते हैं फॉर्मूला, कॉस 90 माइनस a बराबर साइन a, इसके जगह पे हम लोग इतना रख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, फॉर्मूला कॉस a माइनस 10 डिग्री। इस टाइप का सवाल आपने बनाया है ट्रिको में, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा बाबू, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। ए वाले को एक तरफ कर लो, 3a यहाँ माइनस में है और a इधर प्लस में इधर आके भी माइनस हो जाएगा, बराबर माइनस 10 डिग्री, और 90 डिग्री प्लस में इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 4a बराबर माइनस 100 डिग्री। 4 से 25 चौका 100 और माइनस से माइनस कैंसिल, डिसिंप्लाई ये बराबर 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बाबू बी हो गया यहाँ पे। ठीक है, आइए 76 देखते हैं। 76 कह रहे त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ, एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ट्रायंगल है,
इसमें कुछ भुजाएं हैं। AC स्क्वायर यानी कर्ण इसको माना हुआ है बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कह रहा है कि वो B पे कितना का मान है। देखिए B पे 90 डिग्री होगा, तभी तो इसके सामने वाला जो AC है क्या होगा, विकर्ण होगा, यानी B बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। क्लियर है? तो इसको क्लीन करते हैं। 77 नंबर देखते हैं। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। एक वृत्त है और कहीं भी Q है, Q से इस पे स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 है। ठीक है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। केंद्र मान लीजिए O है, यहां से केंद्र की दूरी है 25 cm। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये मान लेते हैं ये P है, तो ये OP निकालना है त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यह जब इस पे लंब हो जाएगा तो ये तो कर्ण की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ एंगल P जो है 90 होगा थ्योरम से। तो इसीलिए OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू OQ स्क्वायर, या OP स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर कितना है, OQ है 25, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस ये PQ बाबू इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा, PQ का मान 24 है। ठीक है, यह 625 cm स्क्वायर माइनस 576 cm स्क्वायर, इसको घटाएंगे आप तो आएगा 49 cm स्क्वायर। किसका मान है ये चल रहा है, OP स्क्वायर का मान। तो दिस सिंपलाई OP बराबर क्या होगा, अंडर रूट करेगा 49 cm स्क्वायर का, तो आ जाएगा 7 cm। प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ चूंकि त्रिज्या है तो माइनस में तो होगा नहीं, तो OP बराबर यानी इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका आपका ए है, ये नंबर ऑप्शन। ठीक है, 78 देख लेते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता क्या है। सिक्के को उछालेंगे तो बाबू या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी या तो चित आएगा यानी तो पट आएगा, यही बात है। तो हाफ है, घटना का अनुकूल 2 है, और हेड आने की के अनुकूल जो परिणामों की संख्या भी 1 है, और टेल के अनुकूल भी परिणामों की संख्या 1 है। चित पर दोनों के लिए 1 है, तो 1/2 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1/2 बी नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 79। कह रहा है क्या किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है। सौम्या के फेल होने की प्रायिकता यानी पास नहीं होने की। मान लीजिए कि सौम्या का पास होना, सौम्या का पास होना घटना क्या है, ई है। तो फेल होना यानी पास नहीं होना, घटना ई डैश होगा। तो पीई प्लस पीई डैश बराबर, यानी पी डैश का मतलब पीई नहीं, पास नहीं होना बराबर क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो पास होने की प्रायिकता 4/5 है, और पास नहीं होने यानी फेल होने की प्रायिकता पूछ रहा है बाबू। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा 1 में से इसको घटा देते हैं, बात एक ही हुआ। प्रोसेस की तरह मैं प्रोसेस के तहत काम कर रहा हूं। यहाँ 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 - 4 बोले तो 1/5, यानी उसके फेल होने की प्रायिकता या पास नहीं होने की प्रायिकता 1/5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं। कह रहा है 2 cos 6 डिग्री, एक्चुअली ये 6 नहीं है बाबू, 2 cos 67 डिग्री है। ठीक है, बटा sin 23 डिग्री, फिर है माइनस tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री, और माइनस cos 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 2 cos 67 को आप क्या करो, 90 - थीटा में बदल लो, तो ये हो जाएगा साइन 90 - 67, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा, और 90 जो 45 से ज्यादा वाला उसको बदल लेना, जरूरी नहीं है, कोई एक चीज ध्यान रखना। बट नीचे साइन 23 डिग्री, tan 40 रहने दो, और इसको कॉट को बदल दो, tan 90 - 50, 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, tan 90 - थीटा बराबर, और इसका मान तो 1 होगा, cos 0 1 होता है। आगे बढ़ जाओ, 2 इंटू साइन 90 - 67 यानी साइन 23 बटा साइन 23, और यहाँ tan 40
और 90 में से 50 घटेगा बाबू तो यहाँ भी हो जाएगा 40-1। ये देखिए तो 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं कर देता हूं बगल में, तो 2 गुणे 1 -1 तो 2 - 2 बोले तो 0 आ गया। यानी 80 का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नोट करते हैं। 81 देखते हैं। 2 5 8 3 8 का माध्यक है। 2 5 8 3 8 को बढ़ते या घटते क्रम में सजाओ तो 2 3 5 8 8 5 8 8। इसका माध्यक पूछ रहा है तो मैंने बताया कि इसकी संख्या जो n है यदि विषम हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, n + 1/2वां पद, याद है आपको। और यदि n सम हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, माध्यक बराबर। ये किसका फॉर्मूला है, माध्यक का है। यहां होता है माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और उस पद को लिखकर 2 से क्या करो, दोनों को जोड़ के भाग दे दो। ये सम वाले के लिए। यहां देखिए तो 1 2 3 4 5 विषम में है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 + 1वां पद 5 + 1/2वां पद, 5 1 6 6/2 यानी 3वां पद, तो 3वां पद क्या है बाबू, 1 2 3 5 है, तीसरा पद 5 है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर। ठीक है, 81 के बाद 82 देखते हैं। 82 में कह रहा है इतना का बहुलक है। बहुलक आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी अवर्गीकृत आंकड़ा का बहुलक है। यहाँ अवर्गीकृत का हमने माध्यक निकाला, तो बहुलक याद करने के लिए जो ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होगा। देखिए तो यहाँ 3 जो 1 2 3 4 बार आया, सबसे अधिक बार 3 ही आया है तो बहुलक हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, 83 देखते हैं। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 10 से लेकर 20 तक। तो वर्ग चिन्ह याद होना चाहिए आपको, या इसी को कहते हैं मध्यमान। मध्यमान मीन वैल्यू क्या होता है, उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा 20 + 10/2 30/2 यानी 15। ठीक है बाबू, 15 होगा इसका। वर्ग चिन्ह पूछ रहा है 15, ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर है इसका बी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 83 को कर लिया। 84 को यहां करते हैं। वर्ग अंतराल इतना के वर्गों की लंबाई, तो उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम 10 - 5 कितनी की लंबाई आ रही है, 5 की आ रही है, तो यहां इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, आसान सा सवाल है। थोड़े थोड़े लिटिल कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल दिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ सवाल टफ आ रहे हैं। हर चीज की आपको भरपूर प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी जो है सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हैं। ठीक है, 85 sec a + tan a इंटू 1 - sin a हल करना है। sec a को लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a इंटू 1 - sin a। हल कर लीजिए इसको, cos a एलसीएम तो cos a हो जाएगा, है ना। ऊपर क्या बच जाएगा बाबू, cos से cos कैंसिल, 1 से 1 में गुणा होगा 1, और यहाँ हो जाएगा sin a, सेम टू सेम। यहाँ 1 - sin a, इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। नीचे से नीचे गुणा होगा ऊपर से ऊपर, a + b इंटू a - b, a² - b² कर लेता हूं मैं डायरेक्ट, और cos a 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा। 1 - sin² बराबर होता है cos² a। फॉर्मूला याद है आपको बाबू, sin² a प्लस cos² a बराबर 1। तो दिस सिंप्लाई cos² a बराबर 1 - sin² a। इसके बदले हम लिख सकते हैं और बट्टा cos a, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो क्या बच जाएगा, cos a बच गया। ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। आइए 86 करते हैं। यहां नीचे 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो योग क्या हो जाएगा बाबू, माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या, और योग निकालना हो तो माध्य में संख्या से गुणा कर दो, तो 18 × 5 = 90,
पांचों का योग 90 हो जाएगा। एक संख्या घटा दी जाए तो माध्य 16 है, यानी 4 का योग और ये 5 का योग है। तो कितना है माध्य, कितना हो जा रहा है उस समय 16, 16 चौका 64। 4 का योग जो है 64 है और 5 का योग जो है 90 है। तो क्या पूछ रहा है, तो हटाई गई संख्या क्या है, तो सिंपल सा बात है, माइनस कर दो इसमें से 90 में से 64। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, 26। घटाई गई संख्या 26 है। इतनी आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप नोट करते रहेंगे, क्लियर कर रहा हूं मैं। 87 देखते हैं। बहुलक समानता वह चरमान है जिसकी बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक। क्लियर है, ठीक है। 88 में देखते हैं। निम्नांकित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। अच्छा, यदि माध्यिका 35 हो तो एक्स का मान क्या क्या आंकड़े हैं, 24, 27, 28, 31, 34, एक्स 37, फिर 40, 42, 45। कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6 n बराबर 10 बराबर सम संख्या ध्यान रखना। माध्यक है, माध्यक क्या दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ है इसका 35। तो x का मान पूछ रहा है, या जो x है, तो आसानी से माध्यक का जो फॉर्मूला है उसको रख लीजिए आप। सम है तो सम के लिए मैंने बताया, अभी लिखा था मैं, यहाँ इसको 35 का इस्तेमाल यहाँ कर लूंगा, ठीक है। तो क्या मैंने फॉर्मूला लिखा था, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बट्टा 2। तो n/2 10 है या ना, 5वां पद, सिंपल सा मैं लिख देता हूं 5वां पद, और 5 प्लस 1 यानी 6वां पद बट्टा 2। ये 2 इधर गुणा कर लो लाके, 35 दूनी 70 हो जाएगा, 35 गुणे 2। 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 34 है, और 6वां पद x है। 35 दूनी 70, 34 इधर आके माइनस हो जाएगा बाबू, बराबर x। तो x का मान आप निकालोगे 70 में से इसको घटाओगे तो आएगा 36। बोले तो ऑप्शन नंबर 36, 88 का आपका हो गया डी नंबर, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। ये जो है 89 देखते हैं हम लोग। 89 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान पूछ रहा है। इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर ए प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला होगा, सेक स्क्वायर ए का होगा। वही क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये tan इधर जाके प्लस हो गया, तो सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर बी। कई बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो चुका है, ध्यान रखिएगा। 90 समबेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। टीएसए समबेलन का टीएसए टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर है ना, इनटू क्या होता है 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर एच प्लस आर। एक्चुअली सीएसए का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और बेलन में जो है बाबू 2 वृत्ताकार हिस्सा भी तो होता है। इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसका होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका होता है 2 पाई आर एच सीएसए का वक्र पृष्ठ का। यदि बेलन है तो इसके साइड वाला वक्र पृष्ठ है, ऊपर का और नीचे का वृत्त मिला दो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो उसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे आप जैसे ही वृत्त वाला हिस्सा, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। इसको अब मैं टीएसए लिखूंगा, कैसे हुआ है मैं दिखा रहा हूं। यहाँ 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, एच बच गया, और 2 पाई आर यहां से निकाल लेंगे तो एक आर और बच गया, यही हो गया। यानी जो है 90 का जो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद से 91 कह रहा है, 91 में यही कर देता हूं। 5 सेमी किनारे वाले घन को, 5 सेमी किनारा है, भुजा 5 सीएम है, 1 सेमी किनारे वाले घनों को विभक्त किया गया है, घनों की संख्या क्या है। तो आयतन तो दोनों का बराबर होगा ना, तो 5 सेमी वाले को क्या किया गया है कि 1 सीएम में कन्वर्ट किया गया। तो 5 सीएम का आयतन, भुजा क्यों होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, और 1 सीएम का आयतन संख्या निकालना है
तो जिसको कन्वर्ट किया गया है जिसमें, उसके आयतन में, जिसमें कन्वर्ट किया गया उसके आयतन से भाग करते हैं। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125, और नीचे 1 है तो 1 ही आएगा, यानी 125 को घन बनेगा बाबू। घनों की संख्या 125 होगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सी नंबर। ठीक है, मिटाते हैं इसको। 92 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है। दो बेलन है, उनकी त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। मान लीजिए कि एक की त्रिज्या R1 है, दूसरी की R2 है, तो इसका स्क्वायर का जो रेशियो है वह है 2:5। त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है, तो एक की ऊंचाई H1, दूसरे की ऊंचाई H2, यह है 5:2। तो कह रहे हैं उनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बाबू पाई R²H, है ना। तो इसीलिए आयतनों का अनुपात बराबर, तो पहले वाले का आयतन क्या हो जाएगा? पाई R1² पाई R1²H1, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? पाई R2²H2। पहले वाले की त्रिज्या R1 मान लीजिए, यहाँ 2 है, और ये R2 जो है, यानी R1² 2 है और R2² 5 है। फिर जो है ऊंचाई पहले वाले की H1 मान लीजिए और दूसरे वाले की H2 मान लीजिए। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहां देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1² कितना है बाबू? 2। अनुपातिक मान x यहाँ y माना जा सकता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। तो 2 इंटू H1 का मान कितना हो गया? 5 बटा R2² बाबू, तो यहां देखिए 5 है, और H2 का मान कितना हो गया? तो H2 का मान 2 है, 2 बाद में H2 है 2 है। ठीक है, इस तरह से मान मैंने पुट कर दिया, सेम टू सेम ऊपर है, यानी आएगा 1/1 बोले तो 1:1। यानी यहाँ पिन के आयतनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1:1 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 कह रहा है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो क्या होगा? tan 60 का मान √3 माइनस 1/√3, है ना, ये बट्टा मूल बट्टा के सामने बराबर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बाबू। यहाँ तो एक मरतों में 1 गुणे 1 ही आएगा। ऊपर देखिए भिन्न का घटाव है, 1 और √3 कैल्सियम क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है, ये मूल बट्टा है। और फिर 1 से √3 में आप डिवाइड करोगे तो भागफल √3 आएगा, √3 से √3 में गुणा करोगे तो 3 हो गया, माइनस √3 से √3 में भाग करोगे तो 1 आएगा भागफल, और 1 से 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। यहाँ 1 प्लस 1 गुणे 1 क्या होगा? 1 होगा। ये मूल बट्टा है, ध्यान रखना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ये ख्याल रखिएगा। जब ये गुणा में बदलेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे लिखाएगा। ठीक है, बराबर। यहाँ देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, और √3 गुणे इसके नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस होकर क्या हो जाएगा? 2 हो गया। यहां से कैंसिल हो गया, क्या आएगा बाबू? 1/√3। तो 1/√3 जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद से जो है 94 नंबर है, यहां बगल में ही हम उसको कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु P4 P है तथा 1 0 है, यहां है 4, P फिर 1, 0। ठीक है, के बीच की दूरी 5 है। ये जो मान लीजिए A है और AB है, तो AB बराबर 5 दिया हुआ है। तो P किसके बराबर है? तो आप जानते हैं दूरी सूत्र से, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। ये है x1, ये y1, ये x2 और y2, है ना। मान को रख लीजिए बाबू। दूरी दिया है 5, √x1 माइनस x2, ये 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p y1 माइनस y2 p माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिख लीजिएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, रफ वर्क है चूंकि, तो 5 का स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा 3, और p में से 0 जाएगा तो p का स्क्वायर, यहां हो जाएगा 25, है ना, और 3 3 का 9, इधर आके माइनस हो गया, बराबर p स्क्वायर।
25 में से 9 जाएगा बाबू तो 16 आएगा। पी स्क्वायर का मान, ये स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट कर देगा, दैट इज सिंपलाई प्लस माइनस 4 बराबर पी, यानी पी का मान जो है प्लस माइनस 4 होगा बाबू। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा। ठीक है, 95 नंबर देखते हैं। ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सीएम है तथा ऊंचाई 15 सीएम है, तो इसका आयतन होगा। शंकु है, इसकी आधार की त्रिज्या है 7 सीएम, आर का मान है और ऊंचाई है बाबू 15 सीएम। ठीक है, एच का मान है। तो कह रहे इसका आयतन क्या होगा, तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान भी रखना है यहाँ पे, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सीएम का स्क्वायर इंटू एच का मान है 15 सीएम। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा बाबू, और 3 × 5 = 15, गुणा कर लो। 22 से 5 में गुणा करोगे तो 110 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 7 7 7 1 बच गया। ठीक है, सीएम यहाँ पे सीएम स्क्वायर और सीएम क्यूब हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 770 आएगा। अब गुणा कर लेना, हल कर लेना, 770 ऑप्शन नंबर बी। किसी सवाल को बनाते समय यदि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो आप उसको सुधार लेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, 96 को देखते हैं। कह रहे यदि बिंदु इतना 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 संरेखी है तो ये कौन सा शर्त इसमें है। आप जानते हैं कि 3 बिंदु संरेखी हो तो वह कंडीशन क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसी का अप्लाई हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं पहले, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का जब फॉर्मूला लगाना है कुछ जगह ले सकता है। 96 ए बराबर 1 2 x1 y1 बी बराबर ओ है दिया हुआ 0 0 x2 y2 और सी बराबर ए बी x3 y3। संरेखीय तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि AOC संरेखी है इसीलिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा 0। ये तो 2 इधर 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। x1 का मान रखो बाबू 1। ठीक है, y2 माइनस y3 0 माइनस b प्लस x2 का मान रखो बाबू 0 है, ये तो सारा टर्म में 0 हो जाएगा। y3 माइनस y1 b माइनस 2 प्लस x3 क्या है, a है, y1 माइनस y2 2 माइनस 0 बराबर 0। हल करो इसको, यहाँ 1 से माइनस b में करोगे माइनस b होगा, ये 0 वाला टर्म तो 0 कर देगा और 2a हो जाएगा बराबर 0। या 2a बराबर, ये b माइनस में है बाबू, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 2a बराबर b। देखिए तो 2a बराबर जो b है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 97 देख लेते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। यहां भी जो है इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसको क्लियर करना होगा। मान लेते हैं a बराबर है 5,0, b बराबर है 8,0 और c बराबर है 8,4। ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर मॉडुलस के अंदर होता है। आप जानते हैं इस बात को, ये ध्यान रखिएगा। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है, वैल्यू को पुट करते हैं। 1/2 x1 देखिए 5 है, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 क्या है 8 है,
y3 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस x3 है 8 y1 माइनस y2 0 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। अंडर मॉडुलस 1/2, 5 चौक का 20 माइनस 20 आ जाएगा बाबू, देखिए यहाँ माइनस है तो, और 8 चौक का 32, ये तो टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, 32 में से 20 जाएगा बाबू, 12/2 आएगा, बोले तो 6। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना है इसका, ए नंबर। क्लियर है। 98 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 5A रेखा, एक रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 5, इसी परिस्थिति है, कौन सा 5A, यानी x का मान 5 और y का मान a, तो a का मान पूछ रहा है। इस मान को यहां रखिए, सेटिस्फाइड करेगा जब इसी पे है तो 2 गुणे 5 माइनस 3a बराबर 5, माइनस 3a बराबर 5, 2 पचे 10, 10 इधर प्लस में इधर जाके बाबू माइनस हो जाएगा, या माइनस 3a बराबर माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, दिस सिंपलाई a बराबर 5/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आइए 99 नंबर सवाल देखते हैं। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, एक मान लीजिए इसको, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर 3, इसको 2 मान लीजिए। मान पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर व्हाट। थोड़ा सा टेक्निकल ब्रेन का इस्तेमाल आपको करना होगा। इसमें क्या करना होगा, एक को स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2 को भी स्क्वायर कर दीजिए, और यानी 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो आप जानते हैं जुड़ता है जब तो एलएचएस एलएचएस में जुटेगा और आरएचएस आरएचएस में जुटेगा, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस करके a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर होता है, एलएचएस में भी होता है और आरएचएस में भी होता है, प्लस 3 का स्क्वायर। आइए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पूरे का स्क्वायर होगा, इस अलग अलग बांटेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a है पूरा b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है, प्लस 2ab और क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है बाबू। और इसको अब लिख देते हैं नीचे यहाँ, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर बी की जगह पे b कॉस थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 4 चौका 16, 3 3 9, ये माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहां देखो तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लोगे बाबू तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां देखो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यहां कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16 9 25। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला है a स्क्वायर गुणे 1 प्लस b स्क्वायर गुणे 1 बराबर 25, तो दिस सिंप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25। क्लियर है, यही होगा ये 25। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। ठीक है, आइए जो 100 नंबर सवाल को यहां मैं बना देता हूं, इस तरह से आपका ये जो है खत्म हो जाएगा टोटल ऑब्जेक्टिव। शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, मोबाइल MOBILE, है ना, आजकल मोबाइल बहुत पॉपुलर है। एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की। स्वर कौन कौन सा है, स्वर होते हैं A E I O और U, यही होता है वाउल। तो देखिए तो यहाँ O है, I है और E है, यानी इसमें यदि स्वर की बात करें तो स्वरों की संख्या 3 है।
इस मोबाइल में। और कुल अक्षर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है बाबू, प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी स्वर आने के अनुकूल यहाँ पे, और बट्टा कुल परिणामों की संख्या 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। यानी यहाँ पे स्वर चुने जाने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से सारे सवाल का सलूशन हमने कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि एक बार में आप कंटिन्यू नहीं देख पाते हैं तो 2 पार्ट करके इसको देख लीजिएगा, और इस तरह से जितना भी वीडियो ऑब्जेक्टिव का मैंने बनाया है उन सबको आप देख लेंगे। फ्यूचर में भी यदि मैं बनाता हूं तो उसको भी आप देख लेंगे, तो आप क्लियरली जो है सारे सवाल को बना के आएंगे। कुछ ऐसे सवाल आपको यहाँ मिलेंगे या मिले हुए हैं जो कि आप पढ़े नहीं हैं, फिर भी जो है बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे उन प्रश्नों को डाल दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो घबराना नहीं है, क्योंकि डबल सवाल दिया हुआ है, 50 ही बनाना है, 100 सवाल दिए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ सवाल ऐसे डाल दिए जाते हैं जो कि आपके सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा हो, कुछ बाहर। ठीक है, उसके साथ जो इसमें सब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको देख लेंगे किस प्रश्नावली का है, और आप प्रश्नावली वाले में जाकर देख लेंगे। यदि कुछ ऐसा सब्जेक्टिव मिलेगा जो कि आपके बुक में भी नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं है, तो उसको स्पेशली मैं बना दूंगा उसका वीडियो और अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।